नमस्कार, आप हैं इंडियन न्यूज़ बिज़नेस पर और मैं हूं आपके साथ गौरव सिंह सेंगर। हमारे देश की जो एसएमईज़ हैं, यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं, जनरली जब ये बिज़नेस कर रहे होते हैं, तो सडनली बिज़नेस करते समय इनको कई बार ऐसे बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है, जिनको अटेम्प्ट करके ये एक अपने बिज़नेस को बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं, ये अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। बट होता क्या है कि उस ड्यूरेशन में कई बार ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, जहाँ पे एसएमईज़ के पास फंड्स की शॉर्टेज होती है या अवेलेबिलिटी नहीं होती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो ऑर्डर जिसके वजह से बिजनेस एसएमईज अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं या एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, वो मुनाफा कमाने की अपॉर्चुनिटी जो है वो निकल जाती है एसएमईज के हाथ से, यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के हाथ से वो प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। इसको हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी एक बिजनेसमैन है जो कि स्मॉल लेवल पे काम करता है और उसके पास ऑलरेडी एक ऑर्डर है जिस ऑर्डर पे वो काम कर रहा है, बट सडनली एक और ऑर्डर है जो हम उसको देते हैं। बट होता क्या है, उसके साथ एक चैलेंज होता है क्योंकि उसके पास फंड्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज होती है। और फंड्स की शॉर्टेज होने की वजह से वो जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स पे काम कर रहे हैं उसके लिए तो उसके पास मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, बट क्योंकि अभी वो ऑर्डर पूरी तरीके से रेडी नहीं हो पाया और वो मार्केट में सेल नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से उसको अभी फंड्स नहीं आए हैं और नए ऑर्डर पे काम करने के लिए उसे मार्केट से रॉ मटेरियल वगैरह लेना पड़ेगा या जो चीजें बनानी है उसको हो सकता है कई बार फिनिश करने के लिए अनफिनिश्ड प्रोडक्ट भी उसको परचेज करने पड़े। तो ऐसी सिचुएशन में उसके पास प्रोडक्ट परचेज करने के लिए फंड्स की शॉर्टेज होती है और यहाँ पे अगर उसको इजी क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाए, जो कि बहुत लंबे समय के लिए ना हो क्रेडिट फैसिलिटी, बट शॉर्ट पीरियड के लिए हो जहां पे वो अपना जो सेल्स ऑर्डर है उसको वो फुलफिल कर सके, तो ऐसी सिचुएशन में जो एसएमईज हैं यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पे काम करने वाले जो बिजनेस ओनर्स हैं, उनको फिर लॉस का सामना करना पड़ता है, या हम कह सकते हैं कि वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो वो अचीव कर सकते थे वो प्रॉफिट उनके हाथ से निकल जाता है। तो ऐसी सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए जो हमारी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, इनको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने OCEN यानी कि ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क, जो कि जेम्स के थ्रू ऑपरेट किया जाएगा, इसके थ्रू जो बिजनेसमैन है स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, इनको इजी क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने का एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। जनरली इसमें जो क्रेडिट फैसिलिटी दी जाएगी वो 1 से 3 महीने के टाइम पीरियड की क्रेडिट फैसिलिटी दी जाएगी। और आपको बता दें कि ये जो जेम्स ने जो ये प्लान स्टार्ट किया है, ये 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें जो बोरोवर है उसको 1 से 3 महीने के टाइम पीरियड के लिए लोन मिल जाएगा। लोन का जो अमाउंट है वो अप टू जो मैक्सिमम लिमिट रहेगी लोन की वो 10 लाख रुपए की रहेगी। इसके अगेंस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। देन आपको बता दें कि अब ये जो लोन अमाउंट मिलेगा इसका किस तरीके से क्या प्रोसेस है। तो इसके लिए जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, इनको अपने बिजनेस का पूरा रिकॉर्ड शेयर करना पड़ेगा। साथ के साथ इनको ये भी शेयर करना पड़ेगा जो इनकी सेल्स ट्रांजेक्शन हुई हैं उनको भी शेयर करना पड़ेगा, और इनके पास कितने सेल्स ऑर्डर हैं उनको भी शेयर करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि जो इनको लोन अमाउंट मिलेगा, मैक्सिमम तो 10 लाख रुपीज मिल सकता है, बट एक्चुअल में जो ऑर्डर वैल्यू है इनके पास उसका 50% इनको लोन अमाउंट मिलेगा। तो ये अगर इस तरीके की फैसिलिटी हमारे देश में काम करने वाली स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को मिल जाती है, तो इस तरीके की क्रेडिट फैसिलिटी को यूज करके बिजनेस बड़े आसानी से एक्सटेंड किया जा सकता है और बड़े लेवल पे लेके जाया जा सकता है। और जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है इनको प्रॉफिट अर्निंग अपॉर्चुनिटी जो इनके हाथ से निकल गई है, ये प्रॉफिट भी अचीव कर पाएंगे। तो ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर करी है। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ।